हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या बदलाव हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं, उनकी बात करेंगे। तो बच्चों के माइंड में आ रहा है कि मैम वोकैबुलरी नाम का टॉपिक पहले हुआ करता था, अब नहीं दिख रहा है, तो क्या वो टॉपिक हटा दिया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वोकैबुलरी हम किसको कहते हैं शायद ये आपको नहीं पता है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वोकैबुलरी को रिमूव कर दिया गया है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले नज़र डालते हैं सिलेबस पे कि हमारा पहले ओल्ड सिलेबस क्या था, अब न्यू क्या है। फिर उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला जो ओल्ड सिलेबस है आपका, वो कहता है कि आपका पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और 3 टाइप के पैसेजेस थे, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। क्लियर। और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट था वो आपका था 300 से 350, ठीक, 300 टू 350 आपके वर्ड्स लिमिट रखे गए थे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से पैसेज आपका थोड़ा लेंदी हो जा रहा था। तो यहाँ पे नए वाले सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है कि वर्ड लिमिट 200 से बेसिकली 200 टू 250 कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा पैसेज शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में मिलेगा। एक पहला पॉइंट जो राहत का मतलब एक बोल सकते हैं पॉइंट आपके लिए है, वो ये कि आपका जो पैसेज का वर्ड लिमिट है वो कम कर दिया गया है। ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ओल्ड वाले में उन्होंने मेंशन किया था वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि जो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उसी को हम वोकैबुलरी बोलते हैं। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। तो इसमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आपके सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये वर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर। मिस स्पेल्ड भी आपका इसी में आ जाता है क्योंकि वो भी तो आपका वर्ड से ही रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मैंशन किया वर्बल एबिलिटी। अब इन्होंने इसको टॉपिक के फॉर्म में रख दिया है, जबकि इस नए वाले पैटर्न में उन्होंने क्या किया है, वर्बल एबिलिटी के अंडर इन टॉपिक्स को लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इस बार उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन करके सिलेबस को आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक। तो ये ओल्ड सिलेबस है, इसको आपने देख लिया। तो एक ही छोटा सा हमें चेंज यहाँ देखने को मिलता है कि न्यू वाले में हमें वर्ड लिमिट 200 से 250 कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे न्यू सिलेबस को, तो न्यू सिलेबस की तरफ नज़र डालेंगे तो इसको कंसाइज कर दिया गया है, थोड़ा सा कंसाइज इन द सेंस कि वर्ड लिमिट को 200 से 250 कर दिया गया है। ऊपर से एक करेक्शन उन्होंने कर दिया है कि वर्बल एबिलिटी के अंदर जो टॉपिक्स है उनको अंडर मतलब उनके अंडर लिख दिया है, जो कि पिछले वाले सिलेबस में उन्होंने सेपरेटली मेंशन किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। यानी अगर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखूँ या वोकैबुलरी लिखूँ, दोनों सेम टू सेम ही होता है। क्लियर। वर्ड मीनिंग की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं आया हुआ है जिसको लेकर आपको कोई परेशानी हो या दिक्कत हो। हाँ, एक राहत का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपका पैसेज का लेंथ देखकर बच्चों को एंजाइटी फील होता था, वो अब नहीं होगा क्योंकि वर्ड लिमिट को उन्होंने थोड़ा कंसाइज किया हुआ है। फिर भी अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वो क्या ही लेंथ, क्या ही और चीज़ें मैटर करती है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। बाकी कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला है। अब देखिए रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे टॉपिक पहले भी मेंशन नहीं था, कौन से टॉपिक से पूछेंगे। मैच द फॉलोइंग आपका वर्ड से आएगा या फिर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से आएगा, कौन से पार्ट से आएगा ये मेंशन नहीं किया गया है। तो अगेन आपको मैचिंग के लिए सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे के सारे कवर करने हैं। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है चूज़ द करेक्ट वर्ड। चूज़ द करेक्ट वर्ड ये वोकैबुलरी के फॉर्म में हो सकता है, ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ से पूछा जा सकता है, ईडियम से पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जा सकता है। तो ये किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है। तो टॉपिक उन्होंने पर्टिकुलरली कोई मेंशन नहीं किया है। तो जो टॉपिक कॉन्टिन्यूसली आप पढ़े जा रहे हैं, जो जैसे आपके ग्रामर हो गए, ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव, उसके अलावा नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, और इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, मिस स्पेल्ड, इवन फॉरेन वर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। ठीक है। तो कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और जो मेजर चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा जो हल्का सा उन्होंने चेंजेस जो लाए हैं। बाकी एक एक्यूरेट आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।